अगर उनको मिलाजमा की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट करिए। 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, तो उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। कुदरत ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, जो हमारे आसपास इतना कुछ है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे हमारा हेयर केयर, हमारे स्किन केयर सब कुछ हो सकता है और हमारे स्किन को और हेयर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है नेचुरल चीज़ों से ही। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिसका पूरा सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मिल जाएंगे। हमारे नेचर से जो हमें मिला है, वो हमारे प्रकृति से ही तो हम हैं और हम प्रकृति की ही चीज़ों से हम अपने आप को संवार सकते हैं। तो आज रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपकी झाइयाँ अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं उसको, तो कम से कम 1 महीने में ही आपको बिल्कुल ऐसे फ़र्क दिख जाएगा फेस पे कि हाँ, आपकी झाइयाँ बिल्कुल लाइट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी 1 मंथ में ही। तो इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी, ये कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि झाइयाँ बहुत ज़्यादा चेहरे पे जब आ जाती हैं तो जाने का नाम नहीं लेती। मेलाज़्मा इतना ज़िद्दी होता है कि स्किन की डीप लेयर तक होता है, जो हमारे स्किन से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्यूब यूज़ कर लेते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं या जो भी चीज़ें अपने फेस पर झाइयों को छुपाने के लिए लगाते हैं, जो केमिकल होता है जिसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि एक टाइम के लिए हमारी झाइयाँ छिप तो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही हम उसका यूज़ बंद कर देते हैं तो वो दोबारा से हमें दिखने लग जाती हैं फेस पे। तो आज मैं उसका ऐसा परमानेंट इलाज आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका मेलाज़्मा, आपकी झाइयाँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और उससे मेरे फेस की झाइयाँ चली गई हैं। वो भी वो झाइयाँ जो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे आई थी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा लेडीज़ में अधिकतर नोज़ पे, कई बार पूरे फेस पे, कई बार चीक्स पे, मेरे चीक्स पे बहुत ज़्यादा मेलाज़्मा हो गया था और बहुत ज़्यादा इवन मेरे माथे पर, फॉरहेड पर भी मुझे झाइयों जैसा कुछ दिखने लगा था। तो ऐसा हुआ था कि प्रेगनेंसी के बाद तक भी 6-7 महीने तक भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी इन सब चीज़ों से। क्योंकि ट्यूब तो यूज़ कर रही थी मैं, केमिकल तो यूज़ कर रही थी, बट घर का उस टाइम कुछ यूज़ नहीं कर रही थी। छोटे बच्चे के साथ थोड़ी सी परेशान ज़्यादा रहती थी। बट फिर सोचा कि नहीं, मुझे अपने ही उस पर वापस आना होगा और मुझे वो चीज़ें यूज़ करनी होंगी जिन पर मैं विश्वास करती हूँ। तो मैंने अपनी जो घरेलू चीज़ें हैं, अपनी DIY रेमेडीज़ हैं, मैंने वो लगाना शुरू किया और मेरी झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बहुत ही हल्का सा निशान यहाँ दिखता है। उसके अलावा जो मेरे यहाँ ये वाला हिस्सा मेरा पूरा ब्लैक हो गया था, ये पूरा ब्लैक हो गया था, यहाँ दिखती थी हल्की सी, यहाँ भी दिखती थी। ऐसे लगता था जैसे एक काली सी परत स्किन पर आ गई है और जो जाने का नाम नहीं ले रही है, जैसे मैल और गंदगी जम जाती है, इस तरीके का मेलाज़्मा हुआ था मुझे। डार्क हो गई थी मेरे चीक पे बिल्कुल इतना एरिया। तो वो चले गए हैं। तो बहुत हो गई है बातें, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी इस चीज़ से, अगर उनको मेलाज़्मा की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट करिए। 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, तो उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन में, और आप चलिए अपने किचन में और चल के बनाते हैं हम एक ऐसा सिरम, एक ऐसा नाइट क्रीम, नाइट सिरम बोल सकते हो, जो भी आप चाहे उसको नाम दे सकते हो, जिससे आपका मेलाज़्मा, आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी झाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं
और मैं बताती हूँ आपको कि इसको कैसे बनाना है। तो चलिए आपके किचन में चलते हैं। तो ये सिरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू और टमाटर। जी, सब्जी नहीं बनानी है, आलू चाहिए और टमाटर चाहिए। अब आप बोलोगे कि टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत महंगे हो रहे हैं। अगर आपको टमाटर यूज़ नहीं करना है तो इसकी जगह आप खीरा यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को स्किप कर दीजिए। आलू को छील लीजिए, धुल के अच्छे से उसको घिस लीजिए। दोनों चीज़ों को एक प्लेट में घिस लिया है मैंने, और अब मैं इसे छन्नी से किसी भी स्ट्रेनर से अच्छे से छान के इसका जूस निकाल लूँगी। मुझे इसका जूस चाहिए सिरम बनाने के लिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, यही कलर हमारे स्किन पे आने वाला है। और इसके साथ हमें कुछ बूंदे चाहिए। हाफ लेमन डाला है मैंने इसमें अच्छे से, और इसके साथ मिलाना है लेवेंडर ऑयल, और इसको और अच्छा सा अरोमा देगा और हमारे स्किन को एक कामनेस देगा रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर मिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें एलोवेरा जेल 2 से 3 चम्मच ज़रूर मिलाइए। मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मार्केट वाला ही यूज़ करना है। और कोई खाली बॉटल पड़ी हो बस इसको उसमें डाल लीजिए। मेरे पास ये लोशन की पड़ी थी, सिरम की नहीं थी, क्योंकि मैं सिरम नहीं लगाती हूँ, मतलब बाहर से नहीं मंगाती हूँ, खुद बना कर लगाती हूँ। तो खुद से बनाती हूँ, तो सिरम की बॉटल नहीं थी, ये रोज़ वाटर लोशन की थी, मॉइस्चराइज़र की। तो उसमें मैंने इसको अच्छे से धुल के डाल लिया है। इसको फ्रिज में रखना है और कम से कम 8 से 10 दिन ये फ्रिज में बहुत अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद दोबारा बना लीजिए। लगातार इसको यूज़ कीजिए। सोने से पहले इसको अच्छे से फेस पे मसाज करिए, लगाइए और सो जाइए। सुबह उठिए, नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लीजिए, रिज़ल्ट आपके सामने रहेगा। तो देखा आपने कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया। तो इसको यूज़ करने के बाद आपको अपने चेहरे पे फ़र्क दिखाई देगा। आप इसको लगातार करिए डेली। ये 1 वीक तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। 8 से 10 दिन तक के लिए फ्रिज में सही रहेगा, और इससे आपकी स्किन पर एक जो नेचुरल ग्लो आएगा वो आप देखना। आपकी पिगमेंटेशन कम होगी, आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, और उसके साथ आपके स्किन पर एक नेचुरल शाइन आएगी जो आपकी नोज़ पर, आपके चिक्स पर होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी है। मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि पिगमेंटेशन हमारे बॉडी में वीकनेस की वजह से भी आती है। कई बार हम अच्छे से खाते नहीं हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें झाइयाँ होती हैं। तो अपनी नींद का ख्याल करिए, पानी पीजिए बहुत सारा, और अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाइए। लड़कियों में आयरन की कमी सबसे ज़्यादा होती है, तो आयरन ज़रूर खाइए। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स, आयरन वगैरह आप ज़रूर लीजिए। आयरन आप आयुर्वेदिक ले सकते हैं, जो आपको किसी भी चीज़ के साथ नुकसान नहीं देगा। आप उसको अच्छे से खाइए। लोहे की कढ़ाई में दूध पकाइए और उसको लोहे की कढ़ाई में ही रखिए और उसको पीजिए। सुबह 1 मुट्ठी अनार खाइए। इससे आपके फेस पर ग्लो भी आएगा, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स सब अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर से पोषण देने के साथ साथ, बाहर से ख्याल रखने के साथ साथ हमें अंदर से भी अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं।